Welcome to another episode on understanding breast cancer stages. एक टर्म जो हमें बार बार सुनने को मिलती है वो है जेनेटिक टेस्टिंग। ये क्या है और इसके बारे में हमें क्या समझना चाहिए? हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर अपर्णा धर, मेडिकल जेनेटिसिस्ट एंड जेनेटिक काउंसलर। डॉक्टर अपर्णा, वेलकम टू हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर। Hi, Nidhi. Thank you so much for having me here today. An absolute pleasure. Thank you. Very happy to be here. Dr. Aparna, let me start with the basic question. जी। जेनेटिक काउंसलिंग है क्या? तो जेनेटिक काउंसलिंग मैं उसे कम्युनिकेशन प्रोसेस कहती हूँ। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, आप पेशेंट्स फैमिलीज होते हैं, ये जब किसी के डायग्नोसिस कैंसर का होता है तो कैंसर का नाम सुन के एकदम से घबराहट हो जाती है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। इसका मतलब क्या है? व्हाई हैज दिस हैपेंड? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस कैंसर? तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या मेरे बच्चों को हो सकता है, क्या मेरे भाई को हो सकता है, बहन को हो सकता है, क्या ये जेनेटिक है? तो इन सब जो क्वेश्चंस होते हैं आपके मेडिकल डायग्नोसिस को लेके, आपके परिवार के रिस्क को लेके, आपके अपने रिस्क को लेके कि आज मैंने कैंसर को हरा दिया है, क्या ये वापस आ सकता है, क्या ये कैंसर कहीं और आ सकता है? तो जेनेटिक काउंसलिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होता है जहां से पे ये जो सारे मेडिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, हम लोग उस मेडिकल इंफॉर्मेशन को एक आसान तरीके से इन अ सिंपलिस्टिक व्यू वी कन्वर्ट दैट मेडिकल लैंग्वेज into a language, into a conversation that everybody understands. And what this does is with the key purpose, हमारा जो प्राइमरी गोल इसमें होता है कि हम उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें, उन्हें समझाएं अपना मेडिकल कंडीशन, हम उन्हें आइडेंटिफाई करें कि ये पेशेंट और इनके परिवार का रिस्क है कैंसर का, ताकि हम उन्हें अवेयर करें कैंसर को लेके, उनके जो एजुकेट करें कि अर्ली डिटेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, कैंसर प्रिवेंशन की क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। और ये जेनेटिक टेस्टिंग आज अगर कोई सिम्टोमेटिक है, मतलब कोई अफेक्टेड है, कभी कभी जेनेटिक टेस्टिंग उनकी थेरेपी में भी मदद कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस होता है जहां एक पेशेंट को अपने और उनके परिवार को दे कैन अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट टू देयर मेडिकल, psychological, and I think the familial implications that these genetics could possibly have to their disease. That's the most easiest way to understand. It's a counseling process. गुड डॉक्टर अपर्णा, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है जब हम सुनते हैं who should visit a genetic counselor and what should we expect from them? जब हम जाते हैं तो हम क्या क्या सोच के जाना चाहिए? तो आपको कई तरीके होते हैं जिससे आपकी रेफरेंस हो जाते हैं कि आप एक जेनेटिक काउंसलर से मिलें। तो एक होता है कि आपके जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है वो देखे कि आपके जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है वो एक छोटी उम्र में हुआ है। छोटी उम्र का मतलब हुआ एनीबडी अंडर द एज ऑफ 50। सो वो एक रेड फ्लैग होता है कि ये एक इंसान छोटा है, बिकॉज जैसे हमें पता है ब्रेस्ट कैंसर कैन हैपन टू वुमेन एंड टू मेन। तो अगर कोई 50 ईयर्स से कम हो को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या किसी को ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या वी से कि किसी के फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की, प्रोस्टेट, पैनक्रियाटिक कैंसर की, तो जब हमें ये सब हिस्ट्री दिखती है तो these are the patients who get referred to a cancer genetics clinic, a breast genetic clinic. और समटाइम्स आप एक पेशेंट ही खुद पूछ लेते हैं कि देखिए हमें कैंसर हुआ है, आगे जाके माय चिल्ड्रन, माय सिबलिंग्स, माय फैमिली, who is at risk of cancer. So that's the first step. This becomes a set of red flags, as we say, and we say these are the individuals who should ideally be referred to a genetics clinic. जब आप एक जेनेटिक्स क्लिनिक में आते हैं तो आपकी एक मुलाकात एक जेनेटिक काउंसलर से होती है। जेनेटिक काउंसलर्स ये आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और उनकी स्पेशलाइजेशन मेडिकल जेनेटिक्स में
और काउंसलिंग में होती है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि उनका की रोल है जेनेटिक काउंसलिंग, आपको ये सब समझाना। तो आप जब एक कैंसर जेनेटिक्स क्लिनिक में आते हैं और आप अपने जेनेटिक काउंसलर से मिलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आपको यहाँ क्यों रेफर किया गया है। हम आपके कंसर्न्स जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई आर यू referred here, are you scared about your diagnosis? क्या आपके दिमाग में ऐसे कुछ प्रश्न है कि आप जानना चाहते हैं, उसका आपके कुछ क्वेश्चंस है, आप उसको उनका आंसर जानना चाहते हैं। हम आपको सुनते हैं, हम आपके दोस्त होते हैं। तो वो पहली बात है, जैसे आपके डॉक्टर्स होते हैं, जेनेटिक काउंसलर आपके दोस्त होता है आपके इस कैंसर के सफर में, और वो आपकी मदद करने की कोशिश करता है कि आप क्यों आए हो, आपका मानसिक संतुलन कैसा है, आपके आप आफ्टर यू हर्ड योर डायग्नोसिस, हाउ आर यू कोपिंग विद दीज रिजल्ट्स, हाउ इज योर फैमिली कोपिंग विद दिस रिजल्ट्स। व्हेन वी अंडरस्टैंड हु इज इन योर फैमिली, किन को कैंसर हुआ है, हर कोई इंसान, हर कोई पेशेंट एक कैंडिडेट नहीं होता है जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। और इसलिए आपकी फैमिली हिस्ट्री जानना, क्या आपके घर में कैंसर्स हुए हैं, अगर हुए हैं किस टाइप के कैंसर्स हुए हैं। हर कोई कैंसर जेनेटिक नहीं होता। तो अगर आपके घर में लेट्स से लंग कैंसर है, हमें पता है कि अगर वो इंडिविजुअल हैज बीन अ नोन स्मोकर, so we know smoking increases the chances of cancer. तो वो स्मोकिंग जो आपका रिलेटिव है who is smoking, that individual's risk does not affect your risk of cancer. So we understand who is in the family, who's had cancer or who's not had cancer or any other medical condition in the family. We take a complete assessment and we try and go back 3 generations, which means हम आपके दादा नानी की generation तक जाने की कोशिश करते हैं। We try and understand about your parents, आपके पेरेंट्स के भाई बहन, उनके बच्चे जो आपके कजिन्स हो गए, उनके बच्चों के बच्चे इफ पॉसिबल, एंड अंडरस्टैंड ऐसी कौन सी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस होती है। वंस हमने अंडरस्टैंड किया और हमारे पास ये हिस्ट्री है हमारे सामने, हम आपकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री दोनों को एक साथ देखकर डिसाइड करते हैं क्या आप एक कैंडिडेट हो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। अगर आप एक कैंडिडेट हो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, तो हम आपको जेनेटिक टेस्टिंग की जो गुड, बैड और अगली होते हैं, the pros of doing genetic testing and even the cons of doing, which means I'm giving you, this is the benefit and this is the negative repercussions. These are the repercussions of if you do genetic testing, this is how it can impact you negatively. So that when you make a decision as a patient to go ahead and do this testing, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, मैं नहीं बोल सकती हूँ, आपके सर पे बंदूक रख के नहीं बोलूंगी कि आपको अभी टेस्टिंग करनी है। वो आपका पर्सनल डिसीजन होता है। और हम इस सेशन में आपको एम्पावर करते हैं ताकि आपको आपके टेस्टिंग की अच्छाई और बुराई पता हो, ताकि आप अपने आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग के लिए नहीं एक अच्छे कैंडिडेट हो, तो हम आपको बताते हैं आप क्यों अच्छे कैंडिडेट नहीं हो, और उस हिसाब से फिर अगर आपको फिर भी टेस्टिंग करनी, दैट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन। Once we've empowered you, you made your decision. If you opt for testing, then when the results come in, we again have a conversation, and based on the results, we then help implement those results into either if it's with your treatment, either it's looking after yourself, or if it's looking after your families. All this management, education, surveillance comes into the post-test of the counselor. So you are going to meet your genetic counselor multiple times in this journey of yours. Thank you so much, Dr. Aparna. In the first session, हमें इतनी सारी information पता चली कि genetic counseling है क्या। Please subscribe to Happiness After Cancer. हमें next episode में Dr. Aparna Dhar और इसकी details के बारे में बताएंगे।